Please subscribe my channel. नमस्कार विद्यार्थियों, आज अपना जो टॉपिक है वो कक्षा 6 से लेकर के 10 तक के लिए विषय सामाजिक है ही अपना। आज अपना जो टॉपिक प्रकरण है वो है महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप एक ऐसे शासक मेवाड़ के जिन्होंने मेवाड़ को कभी मुगलों के अधीन नहीं होने दिया। जन्म से लेकर के मृत्यु तक वो संघर्ष करते रहे, लेकिन मरने तक, आखिरी सांस तक वो मुगलों के अधीन मेवाड़ को नहीं होने दिए। तो सबसे पहले हम इनका परिचय देख लेते हैं। जन्म इनका 9 मई 1540 को हुआ। इनका जन्म जो हुआ वो कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था, मेवाड़ में आता है। और हम सब जानते हैं कि जो कुंभलगढ़ दुर्ग है वो राजसमंद जिले में पड़ता है। उसके बाद में हम देखेंगे महाराणा प्रताप के पिताजी का नाम महाराणा उदय सिंह द्वितीय। ये वही महाराणा उदय सिंह द्वितीय हैं जिन्होंने पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर के इस जो महाराणा है उदय सिंह उनको बचाया था। इनकी माताजी का नाम रानी जयवंती कंवर यानी जयवंताबाई, इनकी माताजी का नाम। फिर हम देखेंगे इनकी पत्नी का नाम यानी जीवन संगी का नाम महारानी अजबदे पंवार। पत्नी के साथ इनकी कुल 11 पत्नियां थी। पुत्र इनके देखें हम तो अमर सिंह प्रथम, भगवान दास सहित 17 पुत्र। निधन इनका हम देखें 19 जनवरी 1597 को इनका निधन हो गया था। मात्र 56 वर्ष की उम्र में महाराणा प्रताप ने अंतिम सांस चावंड जो मेवाड़ में उदयपुर में पड़ता है वहां पे इनकी मृत्यु हो गई। अब हम देखें महाराणा प्रताप का वजन। महाराणा प्रताप का स्वयं का वजन 110 किलो था। लंबाई हम देखें 7.5 फीट इनकी लंबाई थी। घोड़ा महाराणा प्रताप का जो प्रिय घोड़ा आपने सबने सुन चुके हैं, चेतक, जिन्होंने महाराणा प्रताप की बहुत सहायता की थी। एक था महाराणा प्रताप के हाथी का नाम, ये महाराणा प्रताप का जो हाथी राम प्रसाद, इसके हाथी का नाम था। अब हम देख लेते हैं महाराणा प्रताप के बारे में कुछ रोचक जानकारियां। हम सबको पता है कि अकबर उस समय हर हालत में मेवाड़ को अपने अधीन करना चाहता था। उन्होंने कह भी दिया था कि यदि महाराणा प्रताप मुगलों की अधीनता स्वीकार करते हैं तो आधे हिंदुस्तान की बादशाह यानी शासक उसको बना दिया जाएगा। लेकिन फिर भी महाराणा प्रताप ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। कई शासकों के मनाने के बाद में भी उन्होंने मेवाड़ को मुगलों के अधीन करने से मना कर दिया। अकबर ने कई ऐसे व्यक्ति थे जिनको महाराणा प्रताप को मनाने के लिए भेजा कि आप अकबर की अधीनता स्वीकार कर ले। जैसे भगवान दास है और टोडरमल है और मान सिंह है। कई ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अकबर ने महाराणा प्रताप को मनाने के लिए भेजा, लेकिन महाराणा प्रताप ने साफ मना कर दिया कि मैं अंतिम सांस तक मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। एक कुछ रोचक तथ्य हम देखें तो महाराणा प्रताप के भाले का वजन 80 किलोग्राम था। मात्र भाले का वजन 80 किलोग्राम। कवच जो पहनते थे महाराणा प्रताप, उसका वजन भी 80 किलोग्राम था। यदि हम कवच, भाला, ढाल और तलवार इन सबको मिला दें तो महाराणा प्रताप अपने शरीर पे 207 किलो वजन रखते थे। अब आप देख लो कि कितने शक्तिशाली महाराणा प्रताप होंगे। महाराणा प्रताप के बारे में कहा भी जाता है कि वो एक ही तलवार के झटके में दुश्मन को घोड़े से ही काट देते थे। कहा भी जाता है कि अकबर कभी महाराणा प्रताप के सामने नहीं हुआ क्योंकि उसको डर था कि यदि मैं उसके सामने रहूंगा या युद्ध में आऊंगा तो मैं जीवित बचने वाला नहीं हूं। हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ उसमें महाराणा प्रताप की जो सेना थी उसमें मात्र 20,000 सैनिक थे और अकबर की सेना में 85,000 सैनिक थे। फिर भी इन 20,000 सैनिकों ने
85,000 मुगल सैनिकों का सामना किया और हल्दी घाटी के युद्ध में भी अकबर की सेना को पीछे हटना पड़ा था। फिर हम देखें कि महाराणा प्रताप को जो अस्त्र शस्त्र चलाने की जो शिक्षा दी थी वो दी थी श्री जयमल मेड़तिया ने। अब हम देखें कि महाराणा प्रताप का जो प्रिय घोड़ा चेतक था वो 26 फीट का दरिया पार करके वीर गति को प्राप्त हुआ था। महाराणा प्रताप शासक होते हुए भी, राजा होते हुए भी उन्होंने मेवाड़ को मुगल के अधीनता से बचाने के लिए जंगलों को छोड़ दिया, महलों को छोड़ दिया और जंगलों में रहने लगे। सोने चांदी के आभूषणों को छोड़ करके उन्होंने जंगलों में अपना भोजन बना करके खाए और लास्ट मतलब मृत्यु तक उन्होंने 85% जो मुगलों का अधीन मेवाड़ हो चुका था वापस उसको अपने अधीन कर लिया। और इस प्रकार महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की रक्षा की और मेवाड़ के वासियों को हमेशा सुख समृद्धि और वीरता का संदेश उनमें भरा। धन्यवाद।